इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिर रुसुल व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहि नुजूमिल हुदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अभी हालात कोरोना वायरस के पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिए हुए हैं। हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर जहाँ पर हर बंदा परेशानी के अंदर मुब्तला है, लेकिन हमारी हुकूमत माशी तौर पे तो लोगों की कोई खिदमत नहीं कर रही, सिर्फ डराने का काम कर रही है। मीडिया डरा रहा है, वज़ीर आते हैं डराते हैं और ख़ाली ऐलानात करते हैं कि जी इतने लाख बंदों को राशन देंगे, इतने लाख बंदों को हम फ़ंड देंगे, लेकिन आज तक किसी एक बंदे को हुकूमत की तरफ से कोई मुआवनत हासिल नहीं हुई। हालांकि इस वक्त जो हुक्मरान तबका है उसको तो अपने दरवाज़े खोल देने चाहिए आवाम के लिए। जब भी कुरूने उखरा में आप देखें, कुरूने ऊला में जब भी हालात ऐसे आए हैं, बादशाह वक़्त था या मालदार लोग थे, उन्होंने अपने दरवाज़े गुरबा के लिए खोल दिए। अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब टल जाता था। लेकिन यहाँ पर सिर्फ हमें बातें आकर टीवी पे बताई जाती हैं। हमारा वज़ीर आज़म साहब आके बस बात करते हैं, तकरीर करते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। फिर उनको तकरीर आती है, फिर आके तकरीर करते हैं। MPA गायब हैं, MNA गायब हैं। अवाम बेचारी परेशानी के अंदर मुब्तला है कि हमने ये कौन सा कसूर किया कि हमने जिनको मुंतखब किया वो सिर्फ आकर हमें लॉलीपॉप देते हैं। अच्छा, ऊपर से जुल्म क्या किया इन लोगों ने कि दुनिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा दीन की तजवीज करने वाली, इस्लाम की तबलीग करने वाली जमात है, तबलीगी जमात, उसके ख़िलाफ़ एक मुआज़ खड़ा कर दिया मीडिया पर और हथकड़ियाँ बना रहे हैं उनको मस्जिदों में ताले लगा के बंद कर रहे हैं। अब ये जो पुलिस उनके साथ जो है गलत रवैया इख्तियार कर रही है, उनके साथ बदसलूकियाँ की जा रही हैं। चूँकि सबसे ज़्यादा मज़लूम जमात दुनिया में तबलीगी जमात है। ये इसलिए मज़लूम है कि इनको आप अगर 2 गालियाँ दे दें तो ये आगे से जवाब नहीं देंगे। आप थप्पड़ भी मार दें ये जवाब नहीं देंगे, ये बर्दाश्त करते हैं। इनकी तालीम यही है कि आपने किसी को गाली नहीं देनी, किसी का बुरा नहीं कहना, किसी को तौहीन नहीं करनी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इनको मीडिया भी, अब देखें चंद दिन मीडिया ने दबा के इनके खिलाफ मुहिम चलाई। जब एहतजाज शुरू हुआ तो एकदम यू टर्न ले लिया मीडिया ने भी, पुलिस ने भी, इदारों ने भी। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये अस्हाबे दावत हैं, याद रखें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बचपन गुजरा फ़िरौन की गोद में। फ़िरौन आप खुद सोचें कितने साल जिंदा रहा होगा। बादशाह था, इतना जालिम बादशाह था। 70,000 बच्चे ज़िबा कर दिए, शीर ख्वार बच्चे गोदों से उठा के माँ के। आज आप 10 बच्चे किसी माँ से छीन कर ज़िबा करके दिखाएं, मीडिया कैसे हरकत में आता है। लेकिन उसने 70,000 बच्चे ज़िबा करा दिए, उसके खिलाफ एक बंदा एहतजाजन खड़ा नहीं हुआ। ताकत इतनी थी, हुकूमत इतनी मजबूत थी, उसका इक़्तिदार इतना हैबतनाक था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का बचपन से, बहुत पैदाइश से पहले का वो बादशाह था। फिर आपकी औलाद हो गई, आपकी शादी हो गई, शादी के बाद आपके हज़रत मूसा को अल्लाह ने कहा इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा, आप जाएं फ़िरौन के पास, उसे तबलीग करें, वो सरकश हो गया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह वो मेरी किधर मानेगा। अल्लाह ने कहा आपने जाकर उसे दावत देनी है, आपकी दावत हुज्जत है, आपकी नहीं मानेगा गोया कि अल्लाह की नहीं मानेगा। अल्लाह ने अपना कासिद भेज दिया ना। फ़िरौन जुल्म करता रहा, कुफर करता रहा। दुनिया का वो वाहिद बदबख्त है जिसने, कुरान कहता है अना रब्बुकुमुल आला, उसने कहा अना रब्बुकुमुल आला,
मैं तो अल्लाह से भी बड़ा खुदा हूँ। ये जुमला कुरान उसके बारे में कह रहा है। उसकी बादशाहत नहीं ख़त्म हुई, कोई एहतजाज नहीं कर सका, कोई उसकी हुकूमत तोड़ नहीं सका, किसी इंसान में जुर्रत नहीं थी। लेकिन एक अकेला आदमी, अल्लाह उसे कहता है इज़हब इला फ़िरऔन, जाओ फ़िरऔन के पास, उसे जाके कहो सीधे हो जाओ, व अहदियका इला रब्बिका फतख्शा, सीधा हो जा, डर उस रब से, सही रास्ते पे आ जा। उन्होंने कहा या अल्लाह मैं, अल्लाह ने कहा जाओ। अब मूसा अलैहिस्सलाम दाई बन के गए, रियाया बन के नहीं। देखें वही रियाया हैं, वही गोद में पलने वाले हैं, लेकिन एकदम निस्बत चेंज हो गई। क्या निस्बत हो गई? दाई की। हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तुम अगर चाहते हो सरकश जाबिर जालिम को पकड़वाना अल्लाह के अजाब में, तुम उसके मुकाबले पे ना आओ, बल्कि उसको दावत दो। तुम्हारी दावत देने पर वो नहीं मानेगा तो पकड़े इलाही में आ जाएगा। ये ऐसा फार्मूला है, मूसा अलैहिस्सलाम का यही फार्मूला था। अब मूसा अलैहिस्सलाम उसके दरबार में गए, पूरा वाक़या आपको पता है, मैं आपको इशारतन बता रहा हूँ। आपने जाकर उसे यूं ही कहा कि सीधा हो जा, ये हो, अल्लाह की मान ले, हदायत पर आ जा, तू खुदा नहीं है, रब तो एक है, वहदहु ला शरीक, हाजित रवा, मुश्किल कुशा। आज तो दुनिया पूरी मान गई या नहीं मानी? आज पूरी दुनिया में कौन सा नारा लग रहा है? अल्लाह मुश्किल कुशा। कोई और है अल्लाह के अलावा? आज पूछे ना उनसे, जो कहते थे फलां भी है, फलां भी है, आज सारे क्या कह रहे हैं? हाजित रवा कौन है? मुश्किल कुशा कौन है? बीमारी से निजात देने वाला कौन है? तकलीफ में सुनने वाला कौन है? है कोई अल्लाह के अलावा? आज पूरी दुनिया में कोई बताए ना हमें। यही तो हमारा अकीदा है, हमारे अकाबिर ने हमें सिखाया कुरान से। मूसा अलैहिस्सलाम की नहीं मानी तो फिर उसके साथ क्या हुआ? अल्लाह ने उसकी हुकूमत भी ख़त्म, उसका इक़्तिदार भी ख़त्म, और निशान इबरत यौमुल क़ियामत तक बना दिया। उसका जिस्म आज भी मिस्र में मौजूद है। दाई के साथ टक्कर ना लेना। हमारी हुकूमत को कोई समझा दे, हमारे इदारों को, कि आप बेशक सारों को बुरा कहें, सारों पे जुल्म करें, लेकिन दाई के साथ जो तबलीग वाले, ये जमात वाले, ये दावत के रास्ते में निकले हुए हैं, मिस्कीन लोग हैं, अपना घर छोड़ के निकले हैं और घर घर फिर के कहते हैं अल्लाह की मानो, रसूल की मानो, इनके साथ वो ताकत है जो तुम्हें नज़र नहीं आती लेकिन अल्लाह वालों को नज़र आती है। इनके साथ वो ताकत है जो तुम्हारे इक़्तिदार हिला के रख देगी, तुम्हारी इज्जत ख़त्म कर देगी। समझ आ जानी चाहिए। तो ये जो सलूक रखा गया है, ये शरपसंद लोग हर जगह होते हैं, जो अंदर हैं हमारे मीडिया में बैठे हुए, दीगर जगहों पे बैठे हुए, वो अपनी बुग़्ज़ का इजहार कर रहे हैं। लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला दाई की मदद करते हैं और इनकी मदद हो रही है और हो चुकी है। आज वही मीडिया जो कल इनके ख़िलाफ़ कह रहा था, मैं हैरान हो गया सुबह, वही मीडिया इनकी तारीफ़ें कर रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल की तौफ़ीक दे और दीन पे चलने की तौफ़ीक दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।